हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें राजस्थान अध्ययन कक्षा 9th लेसन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। आज लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको कल ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। इसके कंप्लीट जैसे 1857 की क्रांति के मिले थे ना। आप चैनल पर विजिट करके पार्ट का विश्लेषण कर सकते हैं। आराम से वन नोट कर देंगे पार्ट को, कोई मैटर छूटेगा नहीं। लो शुरुआत करें। वो मेन क्रांतिकारी केसरी सिंह बारेट, अमरचंद भाटिया, कुंवर प्रताप सिंह वो पढ़ ही लिए थे। अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं अगला। बाल मुकुंद बिस्सा जो जोधपुर के थे, उनका जन्म 1908 और मृत्यु 1942। इन्होंने नागौर में चरखा संघ, कौन सा संघ? चरखा संघ। नागौर में कौन सा संघ चलाया? चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार किया। राजस्थान के जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा को क्या बोला जाता है? राजस्थान का जतीन दास। क्या? राजस्थान का जतीन दास। जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की और जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए। उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। लू का यानी बुखार का। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। किसका? बाल मुकुंद बिस्सा का। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा। अब अगला देखो, ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा हुआ है। सागरमल गोफा जैसलमेर। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोफा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। किसने? सागरमल गोफा ने। गोफा ने जो किताबें लिखी थी वो कौन कौन सी थी? आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी पूछी हुई है। ये हम जैसलमेर में गुंडा राज, ये 3 पुस्तकें छपाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामे की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। इसके लिए इनको राजस्थान के कोप का भाजन बनना पड़ा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 ईस्वी में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। कब? अप्रैल 1946 में। अगला देखो, ये भी काफ़ी पूछा हुआ है। नानाभाई खाट रास्तापाल डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त हुआ। किसका निर्देशन? माणिक्यलाल वर्मा का। रास्तापाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ये प्रण किसका था? नानाभाई खाट का। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 कब? 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नानाभाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है, अन्य नहीं। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब डंडू और बंदूकों के कुंदू से पाठशाला के आंगन में ही नानाभाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों
के पहाड़ों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिरनिद्रा में सो गए। चिरनिद्रा में यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगला देखो झुंझुनू के हैं जो सरदार हरलाल सिंह खर्रा। झुंझुनू सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? झुंझुनू जिले के कौन से गांव में? हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे, पढ़े हुए नहीं थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। किसने? विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? सरदार हरलाल सिंह ने। कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। किसको? हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि दी। अगला देखो कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीमका थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीमका थाना सीकर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल शेट्टी की वर्धमान पाठशाला, जिसकी स्थापना कब हुई थी? अर्जुनलाल शेट्टी द्वारा की गई थी 1905 में, तथा उसके उपरांत सांबर और कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। किसने? दुर्गा प्रसाद ने। इन्होंने अजमेर जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। किसने? दुर्गा प्रसाद ने। जानकी देवी बजाज सीकर, इनका जन्म, ये जो जमनालाल बजाज थे ना, उनकी पत्नी थी। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधरी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। इनका ससुराल कहाँ था? वर्धा यानी महाराष्ट्र। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? जानकी देवी बजाज को। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। कौन? जानकी देवी बजाज। अगली देखो अंजना देवी चौधरी सीकर, इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। किसका? अंजना देवी चौधरी का। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। किसने? अंजना देवी चौधरी ने। 1921-24 में मेवाड़, बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितों उत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। कौन? अंजना देवी चौधरी। ये इंपॉर्टेंट लगा देना, ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। अगली देखो जो हमारे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हिरालाल शास्त्री, उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री, जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खांचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ। इनका विवाह हिरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली मतलब निवाई टोक में इन्होंने हिरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता उनके परिवार की सेवा की। किसने? रत्ना शास्त्री ने। अगली देखो रमा देवी, जयपुर। इनका जन्म जयपुर में वेद गंगा सहाय के घर हुआ। किसका? रमा देवी का। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की आयु में ये विधवा हो गई।
बाद में गांधीवादी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। किसका? रमा देवी का। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 से 1932 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। कालीबाई डूंगरपुर, ये इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये तो मतलब काफ़ी बार पूछा हुआ है। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर मारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस ने सुप्रिंटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खाड़ ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खाड़ की पिटाई कर अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय, इसकी अवस्था भी पूछते हैं, 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काटकर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगाबाई के कमर में बंदी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई का ये देहांत हुआ था। 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। ये डेट भी पूछते हैं। रास्तापाल में इसकी स्मृति में ये स्मारक बना हुआ है, गेप सागर तालाब के निकट। लास्ट देख लो, किशोरी देवी। सरदार लाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतियागाबास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। यह मतलब इम्पोर्टेंट है, किशोरी देवी की हुआ था। और आपको क्लास कैसी लगी, जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए और चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।